नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आपको बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछे अपना सवाल, व्हाट्सएप करें 9582222266 हमारा नंबर है। साथ ही आप हमें फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ आपके सोमवार की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझेंगे बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और एक और खास मेहमान हमारे साथ है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी से जानेंगे उनकी शानदार पिक्स भी, और इनके अलावा मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से लेंगे इंट्राडे में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। लेकिन सबसे पहले बाजार का कारोबार कैसा रहा, वो भी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार ने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए वीकेंड को जमकर सेलिब्रेट करने का आज बहाना दे दिया। शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट दोनों में ही निवेशकों ने अच्छा मुनाफा कमाया और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स करीब 1200 अंकों के उछाल के साथ 62,000 के पास बंद हुआ। निफ्टी 321 अंकों की बढ़त के साथ 18,350 के लेवल पर बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी में रहा 533 अंकों का शानदार उछाल। और एडिटर स्टेक में अब अनिल जी से समझते हैं कि बाजार हफ्ते के आखिरी दिन इतनी शानदार तेजी के साथ क्यों बंद हुआ। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में जबरदस्त तेजी का माहौल रहा और ये पूरी की पूरी तेजी हमने इंपोर्ट की अमेरिका से। जी हां, कल के सेशन में अमेरिकी बाजार जमकर दौड़े, 1200 पॉइंट डाउ उछला और वजह साफ थी कि जिस तरह से महंगाई के आंकड़े वहां पर घटकर आए, उससे बाजारों में जोश आया। न सिर्फ डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ बल्कि अमेरिका के बॉन्ड यील्ड नीचे आए, अमेरिकी बाजार दौड़े, हम गैप से खुले हम 18,250 के आसपास। उसके बाद शुरुआती घंटे भर में हमने सीमित दायरे में वक्त बिताया। धीमे धीमे पूरे दिन भर बाजार ऊपर जाने की कोशिश करते हुए दिखे और दिन के अंत में दिन के हाई पॉइंट के आसपास जाकर 18,350 पर बंद हुए। और इस लेवल की अहमियत आपको बता दूं कि ये अब तक की इतिहास की तीसरी सबसे बेहतरीन क्लोजिंग है निफ्टी के लिए। जी हाँ, लाइफ टाइम हाई जो क्लोजिंग अब तक मिली है 18,477 की है। उसके अलावा एक 18,400 पर आज जो क्लोजिंग मिली है 18,350 की, ये तीसरी सबसे बेहतरीन है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बाजार का मूड माहौल कितना जबरदस्त है। न सिर्फ निफ्टी बल्कि बैंक निफ्टी में तो एक बार फिर से आज रिकॉर्ड बन गया। पहली बार बैंक निफ्टी ने 42,000 के पार के दर्शन किए। 500 पॉइंट की छलांग लगाकर 42,137 पर बैंक निफ्टी बंद हुआ। दिन के दौरान 42,300 को पार भी किया। तो यहाँ पर भी दमदार जबरदस्त एक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिला। सारे इंडेक्स हरे निशान में, कहीं कोई कमजोरी का संकेत नहीं। और स्पेशली आज ग्लोबल मार्केट से ताल्लुक रखने वाले आईटी शेयरों ने नेस्डेक की तेजी के दम पर अच्छी छलांग लगाई, लीडरशिप ली। न सिर्फ आईटी बल्कि मेटल स्टॉक्स में खरीदारी दिखी। प्राइवेट बैंक्स फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी है। और इंडेक्स के दिग्गज कई सारे शेयरों में जमकर खरीदारी हुई और ये खरीदारी ब्रॉडर मार्केट में भी फैलती हुई दिखी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी बाजार का मूड माहौल जमा दिया। तो कुल मिलाकर ग्लोबल मार्केट्स की तेजी के दम पर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हल्के फुल्के छोटे मोटे करेक्शन के बाद बाजार आज कुछ नई तेजी की तैयारी करते हुए दिखे और वीकली क्लोजिंग एकदम रिकॉर्ड लेवल्स के नजदीक होती दिखी है। बिल्कुल, तो आज के एक्सपर्ट का रुख करने से पहले जरा एक बार एफआईआई जो डीआईआई का डेटा भी देख लेते हैं। एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 3,958 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो वहीं डीआईआई की ओर से 615 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आज आए हैं सामने। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका। ये तो हैप्पी फ्राइडे हुआ बाजार का और शानदार हमने बाजार की क्लोजिंग देखी। क्या यही मोमेंटम हम अगले वीक भी बरकरार होता हुआ देख पाएंगे, कीपिंग इन माइंड जितने भी क्यूज बाजार के लिए अभी हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही शुरुआत की कि वीकेंड मनाने का एक अच्छा बहाना मार्केट ने किया और आज जबरदस्त वीकेंड सेलिब्रेशंस है। और मैं तो खुद भी वीकेंड के लिए आज बाहर आया हुआ हूँ, वेरी फ्रैंकली एक होटल के रूम से कर रहा हूँ शो। और अनिल जी की बात बहुत बढ़िया लगी, ये इंपोर्टेड तेजी है। कल जिस तरीके से नैस्डैक और डाउ जोन्स ने जबरदस्त तेजी दिखाई और उसके बाद इनफैक्ट मैं नैस्डैक की तेजी को देखते हुए आईटी स्टॉक्स ने आज जबरदस्त माहौल बनाया। बैंक निफ्टी तो गजब का स्ट्रॉन्ग था ही और एचडीएफसी ट्विंस ने एक जबरदस्त माहौल बनाया। फिर एफआईआई डीआईआई का जो अपने डेटा बताया
दोनों ने बाइंग की है। सो ओवरऑल आई फील कि मंडे को भी ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए। जिस तरीके से एंडिंग में जो कि तेजी और पकड़ी है, तो मुझे लगता है कि आज मिड कैप स्मॉल कैप हालांकि बाद में परफॉर्म करने लगे, और अब लगता है कि आने वाले दिन हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप्स क्यों, क्योंकि वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे भी मुझे लगता है कुछ कैचअप रैली देखने को मिलेगी। सो जहां पे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी दिखेगा। बाकी बैंक्स में अभी भी मुझे लगता है कुछ बैंक्स में अभी भी स्टीम बाकी है। सो लेट्स सी, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, ये सब में एक्सिस बैंक का एक ओएफएस था, इसलिए थोड़ा प्रेशर वहां पे था, बट ओवरऑल कोटक बैंक भी परफॉर्म करेगा, एक्सिस बैंक भी परफॉर्म करेगा। आईसीआईसीआई आज पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि पहले से आउट परफॉर्म कर रहा था, और आज प्योरली एचडीएफसी ड्रिवन रैली थी, और एफआईआई जब आते हैं तो सर्टेनली आईटी स्टॉक्स और एचडीएफसीज में जबरदस्त इन्वेस्ट करते हैं। सो ओवरऑल तेजी के मूड में है हम, और आज जबरदस्त वीकली क्लोजिंग दी। पिछले हफ्ते बेस्ट मंथली क्लोजिंग दिया था पिछले महीने की, और इस बार वीकली क्लोजिंग वन ऑफ द बेस्ट है, और बैंक निफ्टी ने हाईएस्ट लेवल्स पे क्लोजिंग दी है। सो मुझे लगता है कि तेजी का सारे जो लॉजिक है सब बैठते हैं फिट। ओके, तो ये रहा बाजार पर व्यू संदीप जी का। संदीप जी, आप कुछ जरा स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा आपसे कर ली जाए। हफ्ते भर का किसी का नजरिया हो तो कौन से स्टॉक में खरीदारी की राय रहेगी आज आपकी? बिल्कुल, मैंने एक स्टॉक चुना है, महिंद्रा लाइफ डेवलपर्स लाइफ स्पेस, महिंद्रा लाइफ स्पेस, जो कि बीच में थोड़ा करेक्ट जरूर किया था, अब लगता है कि, और वैसे मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स रहा है, बजट के दिन भी स्टॉक को मैंने बहुत ही निचले लेवल्स पे रेकमेंड किया था, और सरकार की जिस तरीके से एसईजेड्स पे जबरदस्त फोकस है, देश बोल के उनकी जो वो आ रही है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा, और टेक्निकली बहुत बढ़िया लेवल्स पे बंद हुआ है, 407 के लगभग बंद हुआ है, 450 का टारगेट लगाए, 390 का स्टॉप लॉस। ओके, तो पोजिशनल ट्रेड में महिंद्रा लाइफ स्पेस लेकर आए हैं संदीप जैन, और साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है? एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी आईटी स्टॉक है, और नैस्डैक की मजबूती को देखते हुए आज मैंने जैन साहब के जेम्स में भी आईटी स्टॉक दिया था, और अभी भी मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और अब वहां पे भी कैचअप आएगा, और रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे सोनाटा सॉफ्टवेयर के, इसलिए मैंने सोनाटा सॉफ्टवेयर को चुना है। वैल्यूएशंस वाइज बहुत बढ़िया लग रहा है, पोस्ट करेक्शन बहुत बढ़िया हो गया, और आज भी मतलब थोड़ा सा ग्रीन में ही बंद हुआ, तो इसलिए एक और अपॉर्चुनिटी लगती है कि मंडे के दिन हो सकता है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि तेजी दिखाए। अब मैं एक बात इनके बिजनेस के बारे में बताऊंगा। ये प्लेटफॉर्मेशन बिजनेसेस में, प्लेटफॉर्मेशन बिजनेसेस मतलब ये प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म्स कई वर्टिकल्स के लिए, जैसे कि इनका एक रेजोपिया है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है, ब्रिक एंड क्लिक बोल के रिटेलर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है, हेलोसिस, कार्टोपिया, तो ये सब प्लेटफॉर्मेशन बिजनेसेस का आजकल जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो चलती है, उसका एक बेनिफिट मिलता है। और ट्रैवल एंड टूरिज्म में एक स्टॉक है एक्सेलिया सॉल्यूशंस, वो बहुत बढ़िया किया, मुझे लगता है इनका भी एक अच्छा खासा चंक वहां से आता है। सो आई थिंक इस स्टॉक पे पूरा फोकस करना चाहिए। अब मैं आता हूं इनके फंडामेंटल्स में। 17-18 के पी मल्टीपल पे स्टॉक बहुत सस्ता लगता है, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 44%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 37%, और डिविडेंड यील्ड करीब 3%, और आप सेल्स की ग्रोथ देखिए, गजब की पिछले 3 साल की कैगर रही है 23-24%, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट की ग्रोथ भी 16% के लगभग, और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो फैंटास्टिक रिजल्ट्स है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी ने दिए हैं, हाईएस्ट एवर टॉप लाइन, वन ऑफ द हाईएस्ट एवर टॉप लाइंस भी दिया है, और 91 करोड़ सितंबर 2021 में था, उसके सामने 113 करोड़ सितंबर 2022 में। सो टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे बैठी है कंपनी 419 करोड़ का, तो 7000 करोड़ की कंपनी है, 419 करोड़ के लगभग प्रॉफिट्स है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, प्रोमोटर्स मतलब अच्छा खासा शेयर होल्डिंग इनमें राजन रहेजा ग्रुप का है, और फिर अगर हम एफआईआईस डीआईएस देखें तो करीब 28% दोनों मिलके होल्ड करते हैं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी हेमेंद्र जी कोठारी का नाम आता है। तो इन सब फंडामेंटल्स को और इन सब क्रेडेंशियल्स को देखता हूं तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, और आराम से जो टारगेट है 610-630 का लगाए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोनाटा सॉफ्टवेयर में खरीदारी की राय संदीप जैन की तरफ से। आइए कुछ दर्शकों के सवाल शो में कर लेते हैं शामिल। सवाई माधोपुर से मक्खन सिंह हमारे साथ है, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो, हाँ सर। हाँ बताइए सर। मैडम, हमारे सिप्ला के ऊपर है सवाल सर। मैडम, हमने 1156 के बताइए 1156 के 28 शेयर ले रखे हैं मैडम। 1156 के 58। कब तक रह सकते हैं इसमें?
अब इसमें 1-1.5 महीने का टारगेट है सर मैडम। 1-1.5 महीने के टारगेट के लिए सिप्ला कैसी लग रही है स्ट्रैटेजी आपको? नहीं, इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी। रीजन ये है कि ये ऊपर के लेवल्स पे एंट्री लिए, ये स्टॉक देखिए नीचे से बहुत बड़ा मूव जब दे चुका 850-900 के लेवल से जब ऊपर आ रहा है स्टॉक, और आप 1185 के लेवल्स जाके 1156 के लगभग ये एंट्री लिए और अभी करेक्शन के मोड में है स्टॉक। सो लेट्स सी कैसा रहता है। बाकी ये जरूर है कि स्टॉक में वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे थे, तो कहीं कोई घबराना नहीं। और इस बार अगर फार्मा पैक में देखें तो सिप्ला ने आउट परफॉर्म किया पूरे सेक्टर को, तो बने रहे। ये जरूर है कि इनका जो 1-1.5 महीने का नजरिया है वो हो सकता है कि उस दौरान ये टारगेट्स नहीं आए, बट ये समय देंगे तो बिल्कुल, अगर इन्वेस्टर है तो सर्टेनली ये समय देंगे, और अगर ट्रेडर थे तो इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। बाकी ठीक है, और खुशी है कि सवाई माधोपुर से सवाल आया, राजस्थान से, हमारे राजस्थान से, बिल्कुल मेरे हिसाब से इस स्टॉक को होल्ड करें। ओके, तो सिप्ला में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है संदीप जी की ओर से। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ कौन है? दीपिका तिवारी देवरिया से। दीपिका जी वेलकम, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो, पूछिए। जी जी दीपिका जी पूछिए सवाल। जी मेरा सवाल ये था कि हेलो? LIC में मैंने लिया हुआ है शेयर हाँ 849 में। जी LIC में लिया हुआ ओके, है शेयर 849 में कितने शेयर? 50 शेयर मेरे पास है, तो अभी 10,000 रुपए लॉस में है। 10,000 रुपए लॉस में है, ठीक है। कब तक रखना चाह रही हैं LIC का ये स्टॉक? जी अभी लॉन्ग टाइम में है ये तो। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए LIC फिलहाल 10,000 के लॉस में है। क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए इसके लिए संदीप जी? देखिए, बिल्कुल एक बात तो माननी पड़ेगी कि LIC के पीड़ित बहुत लोग हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत की कंपनी है, और आने वाले सालों में देखिए कहीं ना कहीं तो ये जो लॉसेस हो रहे हैं ये सब कम होंगे और कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स में ही आएंगे। और इन्होंने भी ऊपर के लेवल्स पे लिया हुआ है, और IPO में भी लोगों के लॉसेस लगे हैं। सो फिर भी मैं यही कहूंगा कि ये स्टॉक वन ऑफ द चीपेस्ट, अगर कई पैरामीटर्स पे देखें इंश्योरेंस कंपनीज को अगर मेजर करते हैं तो वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड है। और कुछ इंश्योरेंस स्टॉक सब बढ़िया भी करने लगे हैं, दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेस है, जस्ट दैट कि ये काफी करेक्ट हो चुका है, लोग चिंतित है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए इनको अब होल्ड ही करना पड़ेगा। अब चूंकि लॉस में है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनी गई है, तो मेरे हिसाब से इनको अब बना ही रहना पड़ेगा। मैं नहीं बोलूंगा कि इनको लॉस बुक करने के लिए। ओके, बने रहे LIC में। फिलहाल ये आपके लिए स्ट्रैटेजी आ रही है संदीप जी की ओर से। बेंगलुरु से आशीष कुमार हमारे साथ है। आशीष, बहुत स्वागत करते हैं, बताइए आपका कौन सा स्टॉक है? हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी नमस्कार, बताइए। हेलो, पूछिए सवाल। हेलो आशीष, हम सुन पा रहे हैं आपको, सवाल पूछ सकते हैं मैम। अपना। मेरे पास नौसिल है, करीब 680-690 शेयर है नौसिल के, और एवरेज प्राइस 260 है। तो मैम उस पर इनसाइड जानना था, और साथ में HG इंफ्रा को भी लेके थोड़ा फोरकास्ट चाहिए था मैम। ओके, नोसिल पर पहले राय ले लेते हैं। नोसिल में फिलहाल कुछ नुकसान में है ये। संदीप जी, इस स्टॉक में स्पेशली क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह आपकी रहेगी? देखिए, इस स्टॉक में इनफैक्ट मैंने इसको जेम्स में कवर किया हुआ है, मैंने रिसेंटली भी किया था, और कुछ करेक्शन भी आया है, बट मेरी यही राय रहेगी कि इनको होल्ड करना चाहिए। पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले सितंबर का क्वार्टर हल्का आया, बट ठीक है, लास्ट सितंबर से कंपेयर करें तो ठीक है, और आज मार्केट्स के साथ ये भी परफॉर्म किया है। सो मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए, और आने वाले सालों में अच्छी एक पेडिग्री है, अच्छा स्टॉक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है अपने सेगमेंट का, रबर केमिकल्स का। तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट दैट ही हैज टू गिव टाइम एंड इस स्टॉक को होल्ड करें। ओके, नोसिल में होल्ड करने की सलाह। HG इंफ्रा पर भी इनकी खरीद है, इस पर एक व्यू दे दीजिए संदीप जी। HG इंफ्रा भी मैंने अभी रिसेंटली जेम्स में कवर किया था, और ये स्टॉक भी देखिए वन ऑफ द क्वालिटी कंपनीज और राजस्थान बेस्ड ही प्रमोटर्स हैं, और आज फिर भी थोड़ा ये परफॉर्म किया, बट ओवरऑल अंडर परफॉर्म कर रहा है ये मार्केट्स को। बट एक चीज है कि डाउनसाइड रिस्क बहुत है नहीं,
570-75 एक अच्छा सपोर्ट है मेरे हिसाब से, और 500 सवा 500 के लगभग। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। फंडामेंटल्स बढ़िया लगते हैं, प्रोमोटर्स बहुत स्ट्रांग है, अच्छी ऑर्डर बुक पोजीशन है और वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं। मतलब सिर्फ आप अगर देखिए तो 8-9 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है, अच्छे रिटर्न नंबर्स है, तो बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये स्टॉक 700 तक के भी लेवल्स दिखाएगा। ओके, एचजी इंफ्रा बने रहे, ये राय संदीप जी की ओर से। सोमवार के बाजार के लिए क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त लगभग 150 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, यानी कि अमेरिका में कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद आज फिर से एक बेहतर पॉजिटिव मजबूती वाला सेशन हो सकता है, ये उम्मीदें हैं ही। इसके अलावा जो आज क्लोजिंग मिली, तकनीकी तौर पर वीकली क्लोजिंग भी काफ़ी मजबूती का संकेत दे रही। ऐसे में अब बाजार के लिए जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी पर, वो शिफ्ट होकर 18,200 18,250 पर आ जाती है सोमवार के लिए। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 18,425 के आसपास हल्की रुकावट है, उसको पार करके बाजार 18,475 से लेकर 18,600 तक जाने की कोशिश करेंगे। यह हायर और बड़ी रेंज होगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 41,700 से 41,900 अब ये है वो रेंज जो मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। और एक बार 42,350 के पार निकलने के बाद बैंक निफ्टी में और मजबूती और तेजी बनने के संकेत सोमवार को आते दिखेंगे। तो मूड माहौल बढ़िया है, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, खबरें अच्छी आ रही है, ग्लोबल मार्केट्स बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में अगले हफ्ते भी भारतीय बाजार अपनी तेजी को और आगे ले जाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और अब सोमवार के बाजार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं। चंदन जी, बहुत स्वागत करते हैं। सोमवार के बाजार के लिए ऑप्शन की खास स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से क्या रहेगी? बिल्कुल, नमस्कार। देखें, आज बाजार ने गैप अप ओपनिंग दिखाई और काफी अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे देखा। निफ्टी जिस हिसाब से 18,350 के आसपास बंद हुआ है, यहाँ पे लग रहा है 18,500 18,600 तक के मूव बनने चाहिए आने वाले कुछ दिनों में। तो यहाँ पे दो ट्रेडिंग सेटअप रहेंगे, दोनों तेजी की तरफ रहेंगे। एक तो रहेगा टाटा स्टील। आप देखोगे सारे के सारे मेटल काउंटर में तेजी का मूड बना है, टाटा स्टील में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बना है और जिस हिसाब से यहाँ पे कोल अनवाइंडिंग के प्रेशर है, लगभग 113-115 तक के अपस्विंग टाटा स्टील के शेयर में बनने चाहिए। तो इसके लिए टाटा स्टील का 109 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 2 रुपए के आसपास ये कॉल ले, 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा मानना है कि 2 रुपए का प्रीमियम डबल से ज्यादा होते हुए लगभग 5 रुपए तक का टारगेट दिखा सकता है। अब दूसरा ट्रेड रहेगा एचडीएफसी बैंक। देखिए, आज के बाजार में पूरा दारोमदार एचडीएफसी ट्विंस पे था। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड ने शानदार प्रदर्शन किया और जो प्राइस पैटर्न बना है वो इंडिकेट कर रहा है कि मौजूदा लेवल से अभी भी 5 से 7% के अपटिक बन सकते हैं। तो एचडीएफसी में हमारा मानना है कि अभी भी ऊपर के लेवल देखने को मिलने चाहिए। इसके लिए यहाँ पे 1600 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 39 के आसपास लें, 26 रुपए के यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेंगे और ऊपर में लगभग 63 रुपए तक के टारगेट इस कॉल में बनने चाहिए। तो टाटा स्टील और एचडीएफसी बैंक दो ट्रेड रहेंगे जिनके नियर बाई कॉल ऑप्शन ले और पॉजिटिव मोमेंटम को प्ले करने की सलाह रहेगी। ओके, तो चंदन जी की तरफ से दो ऑप्शन कॉल्स सोमवार की बताने के लिए बहुत धन्यवाद करेंगे सर आपका। और संदीप जी, अब आपसे जानेंगे सोमवार के आपके इंट्राडे पिक कौन सी? बिल्कुल, चंदन जी ने मेरा काम हल्का कर दिया है। उन्होंने ऑप्शंस दिए टाटा स्टील का और मैं दे रहा हूं फ्यूचर्स। टाटा स्टील को खरीदे इंट्राडे पे एफएनओ पिक के तौर पे 107 के लगभग बंद हुआ है, 111 113 का टारगेट और 105 का स्टॉप लॉस। और दूसरी भी जो पिक उन्होंने दी थी एचडीएफसी बैंक, और आज हमारे दिग्गज पैनलिस्ट जितने भी मॉर्निंग शो में थे अनिल जी के साथ, सब ने ही 3 या 4 पैनलिस्ट ने ये स्टॉक रेकमेंड किया था एचडीएफसी बैंक, और जो कि शुरुआत में कम खुला 1-1.5% और बाद में जबरदस्त तेजी दिखाया। तो भरपूर मौके मिले आज पैसे कमाने के हमारे व्यूअर्स को। सो ओवरऑल इंट्राडे पिक के तौर पे टाटा स्टील। इंट्राडे पिक की ओर से के तौर पर टाटा स्टील संदीप जी की ओर से यह है सोमवार की इंट्राडे पिक। धन्यवाद करेंगे संदीप जी शो में शामिल होने के लिए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।